ब्लॉग आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हुआ था उसी के आगे से ये ब्लॉग है। तो मैं पहुँच रही हूँ मैं अपने नए वाले घर में और सामान यहाँ पे उतरेगा। उसके बाद में जो मेरी हालत ख़राब होगी वो मैं ही जानती हूँ। जो इस बार की दिवाली में क्या ही बताऊँ, ढंग से मैं मना पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी वो भी नहीं पता, क्योंकि शरीर जो है ना जवाब दे रहा है। बालकनी में एक नल था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये सब सामान जो था ना, एक दिन पहले एक पिकअप सामान आ गया था, वही सब है। भारी सामान जो है एक पिकअप पहले आ गया था और आज हम लोग आए हैं। तो जो कि सामान है, भारी में एक बेड है और एक इन्वेटर है और बाकी सब जो है ना छोटे छोटे सामान हैं। छोटे सामान में बहुत सारे हैं। तो यहाँ से मैं नीचे उतर गई। ये मेरे घर मालिक का है फ्लोर और ये है ग्राउंड फ्लोर। मैं रहती हूँ थर्ड फ्लोर पे। तो आधा दूर बच्चे सॉरी आयुष के पापा और आयुष लेके आ रहे सामान और आधा दूर मैं हूँ और ड्राइवर भी है। पता लेबर मिला नहीं यार, दिवाली के टाइम में 2 दिन तक हमने लेबर ढूंढा कि मिल जाए एक आध को लेबर मिल जाएगा ना तो हम लोग को हरासमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, लेबर मिला नहीं। तो बाप रे, मेरी बेटी फर्स्ट टाइम कर रही है। आयुष भी बोला मम्मा मेरे पहले दिन उठाया फ्रिज उरिज ना, तो बोला मम्मा मेरे बाजू दर्द कर रहे हैं। और आयुष के पापा बहुत ज़्यादा वीक हो गए यार, अब वो पहले जैसा उनका शरीर रहा नहीं। तो यहाँ पे ला कर रख दिए इस रूम में। इसके बाद में यहाँ से हम दूसरे रूम में मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि बेड वेड आएगा ना तो इसी में फ़िलहाल रखाएगा, उसके लिए जगह चाहिए। बहुत दिक्कत होते हैं सेफ्टी में, मैं क्या ही बताऊँ। बेड मेरा बहुत हालत ख़राब कर दिया। गोदरेज अलमारी जो है अभी भी नीचे है, लाने में ये लोग से आ नहीं पा रहा था। अब दिवाली बाद लेबर उबर आएगा तो फिर हम गोदरेज लेके आएंगे ऊपर। गोदरेज का सामान जो है ना बोरा में रखा हुआ है, तो दूसरे बोरा में डाल के छज्जा पे डाल दूँगी। इन सारे बोरों को खंगालना पड़ेगा। पर ये नया बोरा है, इसमें का सारा सामान जो है ना साफ़ किया हुआ है। तो इन सबको मैं दूसरे एथी में रख दूँगी, थैला में झोला में, जिसमें भी होगा धीरे धीरे सेट करूँगी, वो दिखा ही दूँगी आप लोग को। और बस ये सब जो सामान है इन सबको मुझे धोना ही है। ड्राम को भी आधा दूर धो दूँगी, फ्रीज़ को बाहर से धो दूँगी, वॉशिंग मशीन को भी बाहर से धो दूँगी, फ्रिज को सोच रही हूँ अंदर से भी धो दूँगी, लेकिन आज उसको पापा मना किए नहीं धोना है। तो बस थोड़ा सा हम सोचे हवा खा ले, तब बेगर बांध के मैं तो ये सब करती नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहे थे ऊपर नीचे करने से। और थर्ड फ्लोर है ना, ऊंचा बहुत नया घर है, बहुत ऊंचा ऊंचा भी छत है ना, तो सीढ़ी भी ज़्यादा है। तो खैर इस बार की दिवाली तो अच्छी मेरी नहीं मनेगी इस नए घर में, लेकिन मुझे पता है अगले साल मेरी दिवाली बहुत अच्छे से मनेगी, क्योंकि इस बार इतना शरीर थक गया है, शरीर जवाब दे दिया है कि इस दिवाली तक मेरे शरीर का हालत ख़राब हो जाएगा। और देखिए बेड लाने में बहुत दिक्कत है। मैंने छोटे से क्लिप लिए, पूरे प्रॉपर क्लिप नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे सामान फैले हुए हैं, मैं क्या ही करूँगी। तो सामान सब रखने के बाद में आयुष के पापा चले गए थे ड्यूटी, क्योंकि 9 साढ़े 9 बज गए थे और ड्यूटी जाते समय मुझे वो छोड़ दिए थे घर, और ये लोग के लिए समोसा लेके आए थे। और ये क्लिप है, मैं वहाँ पे पुराने वाले घर पे गई थी, 2-4 बर्तन धोना था और सोचे थोड़ा बहुत इकट्ठा कर दूँगी जो भी गंदगी वंदगी है। फिर वहाँ से मैं आई तो लिट्टी लेते आई अपने लिए और बच्चों के लिए एक दो कि दोपहर में भूख लग जाएंगे ये लोग को, और एक स्प्राइट ले ली। खाना तो अभी बना नहीं है और रात को भी नहीं बनेगा, क्योंकि वैसे तो पुराना चूल्हा सिलेंडर सब आ गया, लेकिन शाम तक शरीर में एनर्जी नहीं रहा, क्योंकि जितने जो है ना ये बेड वेड सब मुझे पोंछने हैं, धोने हैं, सेट करने हैं। ये जो क्लिप देख रहे हैं ये दूसरे दिन सुबह के हैं, यानी धनतेरस के दिन का है। और दिन भर जो मैंने काम किए थे रात के 10 बजे तक, वो मैंने बिल्कुल क्लिप शूट नहीं किए थे। और यहाँ पे देखिए नहा के यहीं पे कपड़ा छोड़ दी, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी अभी सेट नहीं हुआ है। ये टाइम जो है ना 10 या 11 बज रहे हैं। आयुष के पापा ड्यूटी चले गए थे धनतेरस के दिन, आज भी वो बिना खाना खाए गए हैं, लेकिन आ जाएंगे 2 बजे तक बोले हैं। रात को हमने जो खाए थे बाहर से खाना वही है। बेसिन बहुत बड़ा है और अब सोच रहे हैं कि थोड़े बहुत धो धा लेते हैं किचन वाला डब्बा, तो बाकी सब डब्बा मैं फेंक दूंगी। और मैंने ऑर्डर भी किए हैं और ये सब को धोना है मुझे, मतलब आज भी दिन भर मेरे को काम करते रहना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि सारा चीज़ मैं शूट कर पाऊँगी, थोड़े बहुत शूट करके मैं डाल दूँगी। तो किचन का सामान मैंने टोकरी धोया हुआ था उसी में मैं डाल दी हूँ, और फ्रिज को जो है ना अंदर से धो देती हूँ। मैं सोची पहले कि पोंछ दूँ, लेकिन बड़ा 2-3 दिन से बंद था तो गंदा सा लग रहा था, महक रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा सरफ डाल के ना धो देती हूँ। आयुष के पापा नहीं धोने देते, कहते कि मुरझा जाता है पानी से। तो पहले सरफ से थोड़ा सा कपड़ा से मैंने रगड़ दिया, 2-3 जग पानी डाल दूँगी, हल्का ही सरफ डाली, बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ।
और पानी डाल के या तुरंत इसको सूखा कपड़ा से पोंछ दूँगी। तो टाइम इसमें बहुत कम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहीं से मैं खंगार कपड़ा ऊपर से तो मैंने पोंछ दिया, वैसे कल भी मैं पोंछ दी थी और आज भी मैं धो के थोड़ा सा पोंछ दी हूँ अच्छा से। और फ्रिज यहीं पे किचन के बगल में ही सेट किया और यहीं पे मेरे ख्याल से रहेगा, क्योंकि किचन का लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है। वहाँ वाला किचन लंबाई में ज़्यादा था पर यहाँ पे सेम है, वहाँ से थोड़ा सा लंबाई में कम है। और क्योंकि यहाँ पे बेसिन भी जो है ना बर्तन धोने वाला अच्छा खासा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है वहाँ से, तो इस वजह से स्पेस कम हो गया है। और आलू बॉईल की थी मैं कढ़ाई में, बहुत दिक्कत हुआ कढ़ाई में, ऊपर से मैं पतीला से ढकी थी क्योंकि बर्तन आया नहीं है, पूरा आधा ही बर्तन है, धो के सब बोरा में रखा हुआ। एक रूम में सारे सामान रख दिए, ताला बंद किया। अभी बहुत सारे सामान जो है लाना है हम लोगों का, वो अभी इतने सारे सामान को धो धा लूँगी, सेट कर लूँगी, फिर आयुष के पापा या मैं, हम तीनों लोग जब शाम को रात को बाइक से अपना लाते रहेंगे। और यहाँ पे टमाटर मटर वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, टमाटर आलू की सब्ज़ी चावल बनाऊँगी अभी। और सब्ज़ी ज़्यादा बना दे रही हूँ ताकि रात को जो है ना, मुझे पता है वो तो थक ही जाऊँगी इतना करूँगी तो पूरी उरी छान के अपना खा लेंगे। आटा भी सान दूँगी तो वो लोग छान लेंगे, या तो मैं अपना आटा सानूंगी बेलूँगी, आयुष का पापा छान देंगे, गरम गरम खिला दूँगी सबको। खाना का बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गया यार, शिफ्टिंग में हमारी तो हालत ख़राब है। पता नहीं सबके साथ होता है या नहीं, मेरे साथ तो इस बार ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि डबल मेहनत हो गया ना। दिवाली में उधर मैंने आधा साफ़ सफाई कर लिया था, पेंट हुआ था, तो कितना मेहनत करना पड़ा, रगड़ रगड़ के साफ़ की, फिर इधर हो गया। ओह, क्या से क्या हो गया। वैसे अल्फ़ा कमेंट की दीदी आप क्यों पुराने घर के छोड़ के गए, और मैं बताऊंगी कि क्यों पेंट करवाने के बाद 2 दिन में मैं छोड़ दी घर, क्या रीज़न था। है रीज़न, बिना रीज़न के तो कुछ नहीं होता है, इतना बड़ा तो स्टेप नहीं उठा सकती थी। मैं शेयर करूँगी वो वीडियो। तो फ्रिज वाला सामान मैंने धो लिए थे, धो के बाथरूम में ही मैं मेंस के बाथरूम में ही धो दी थी। और अब यहाँ पे मैं पाइप लगाती हूँ, इसको भी अच्छा से मैंस दूँगी, गोड़ पोछनी से लेके जितने सामान है मोप उप सबको धोऊँगी, खंगारूँगी। झाड़ू वाड़ू सबको धोना है, बहुत सारे छोटे चीज़ जो है ना धो के मैंने कुर्सी पे रख दिए हैं। इन सबको सरफ से रगड़ रगड़ के धो रही हूँ, ऑयली हो रखा है ना। दिवाली में तो ये सब अच्छे से धुलते हैं, लेकिन इस बार प्रॉपर धुल भी नहीं पाए मेरे इधर उधर के चक्कर में। धो धा के सारा घर में धोई, घंटों लगे घर धोने में। और नहा के देखिए गमछी मेरा वहाँ पे लगा हुआ है, नहा धो ली हूँ। फुला बर्तन उर्तन सब खंगार के टेबल पे रख दी हूँ। गैस चूल्हा और एक बैग सामान और एक बोरी इतना अभी आयुष और आयुष के पापा लेके आए, तो मैं अपना पोंछ पाछ के धो धा के सारा पोंछ पाछ के पंखा से सुखा कर नहाने चली गई थी। और नहा वहा के आने के बाद में मैं सोची चलो क्लिप लेके दिखा देती हूँ। इन सबको फाइनल पोंछ पाछ दी हूँ। गोदरेज का जो कपड़ा था ना, अलमारी का कपड़ा, वो मैं इस थैले में 2 थैले में डाल दी हूँ, बाकी तो सूटकेस में डलाया हुआ है। फ्रिज जो है यहाँ पे ऑन हो गया है, वॉशिंग मशीन नहीं ऑन हुआ क्योंकि नल आया नहीं वहाँ से। किचन का हाल बिल्कुल बेहाल है, जो कि इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। सेटअप का सामान मैंने ऑर्डर किए हैं, बीच वाला रैक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। और धनतेरस है तो कुछ ना कुछ तो ख़रीदना ही है। और इस बार नए घर में शिफ्ट हुए तो नए घर के लिए भी मुझे सामान 2-4 खरीदने थे, जो कि बहुत ज़रूरी थे। तो बस यहाँ से मैं विशाल पहुँच गई और उसके बाद में क्लिप मैंने विशाल के बाद जाने के बाद नहीं लिया, बहुत भीड़ था विशाल में। तो मैं ली चाय वाला सस्पेन ली हूँ, क्योंकि मेरा पहले वाला सस्पेन टूट भी गया था। और हम फैमिली मेम्बर अब 4 हैं, मतलब 4 तो पहले ही थे, लेकिन अब हम लोग चाय पीने लग गए चारों जन। श्रेयास नहीं मानते हैं, पहले मैं नहीं देती थी, लेकिन अब वो लोग भी पीते हैं, इसलिए ये बड़ा सस्पेन लिया मैंने। और झाड़ू और ये बाथरूम क्लीन करने के लिए ये भी चाहिए था मुझे। और एक मैं गोड़ पोंछने वाला मेन गेट के लिए मैं ली हूँ, जो कि दिवाली के दिन बिछाऊँगी। और एक वाइफर ली हूँ, बाथरूम बहुत बड़ा है तो वाइफर से गंदगी को मार दिया जाएगा, निकल जाएगा तुरंत। मिलूँगी अगले न्यू ब्लॉग के